ऐसा देखा, मेरी बहनें भी बैठे, भाई भी, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। देखा? हाँ या ना बोलो। देखा ना? नहीं देखा। अगर ऐसा हो तो कितना बुरा शख्स है वो, बहुत बुरा शख्स है ना। उससे दोस्ती रखोगे, उसको साथ प्लेट में खिलाओगे, उसके कांधे पे हाथ रख के घूमोगे। और आज हम लोगों में 50% है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अगर दावा करूंगा ना तो दलील भी देकर के जाऊंगा। 50% ऐसे लोग हैं, 50। कौन है वो? इतने उलमा बैठे, अगर गलत बोलूं तो पकड़ लें। आप सोच रहे होंगे कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है? अल्लाह तबारक व ताला का फरमान सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता? क्या अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज जरा देखो हम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चौपाल पे बैठ जाते हैं और तेरी मेरी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया का फरमान गलत हो सकता है, मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह तबारक व ताला का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अगर कोई एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, अगर गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, मेरी बहनें भी तवज्जो करें। दो औरतें हैं, मेरे नबी की बारगाह में जाती हैं और जाकर के अपने मसाइल पूछना शुरू कर देती है। कहती है आका मुझे ये जरूरत है, आका मुझे ये जरूरत है। मेरे नबी ने उनके मसाइल सुन लिए और सुनने के बाद नबी ने फरमाया, उन दोनों औरतों से कहा क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो? वो दोनों कहने लगी आका कौन होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है? अरे कौन ऐसी औरत हो सकती है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? मेरे नबी ने फरमाया तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। आका हम कसम खाते हैं रब्बे काबा की, आका हम कसम खाते हैं रब्बे जुलजलाल की, आका हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम खा करके आई हो। वो दोनों लौटने लगी, कहने लगी आका सही बताते हमने नहीं खाया। मेरे नबी जलाल में आ जाते हैं और आकर के कहते हैं जाओ उधर जाओ और जा करके अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल करके कह करो। खुदा की कसम जब उन दोनों औरतों ने अपने हल्क में उंगली डाली, उंगली डालने के बाद जब उन्होंने कह की तो कह में गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों रोने लगी, कहने लगी कसम है रब्बे जुलजलाल की आका आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है और अपने मरे हुए भाई का कौन खा सकता है? मेरे नबी ने फरमाया मुझे मालूम है मगर तुम किसी की बुराई करके आई हो, मगर तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो। और नबी फरमाते हैं किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। प्यारो आज के बाद ये बात याद रख लेना, अगर कोई किसी की गीबत करे, कोई किसी की चुगली करे, पीठ पीछे बुराई करे तो
कुरान की आयत याद आ जाए कि हाजी साहब हज को जा रहे थे, वहां कोई मौलाना आए थे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के बताया था गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। आज के बाद कोई किसी की गीबत तो नहीं करेगा, बोलो, चुगली तो नहीं करेगा। हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे, हज के मौके पर अगर ये बातें लेकर के चले जाओ तो हो सकता है कि पता नहीं किसकी अदाएं कबूल हो जाए। और सुनो, काम की बात, आखिरी बात, तुम यहीं बैठे बैठे अगर एक बात पे अमल कर लो तो तुम भी हज का सवाब पा जाओगे, हज का सवाब पा जाओगे। बोलो चाहते हो हज का सवाब पाना? चाहते हो सब लोग? और हज के साथ उम्रे का भी। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी, जिसके पास पैसे हैं वो भी। अगर दावा कर रहा हूं तो आने दो, आने दो, अरे बैठ 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 जाओ, सुनने दो, किसी को मत छेड़ो, आज तवज्जो है ना। अगर तुम चाहते हो तुम्हें हज का सवाब मिले तो सुनो, मैं बता करके जाता हूं। आज शाम को दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाओ, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? और दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाओ, जब सुबह को आंख खुले तो माँ बाप का चेहरा देख के मुस्कुरा दो, दीदार कर लो, सलाम कर लो। न रुपया लगा न पैसा लगा, मेरी बात नहीं उस नबी की बात है जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को सुबह उठ करके दीदार करती है, मुस्कुराती है, सलाम करती है, तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। न रुपया मिला, न पैसा मिला, न कुछ, और एक हज मकबूल का सवाब। मगर कहाँ हैं लोग? जब सुबह को उठता तो ऐड़ता हुआ उठता है, ऐड़ता हुआ। और बाज तो निरई बदतमीज है, समझे, ऐंठता हुआ उठता है, ऐंठता हुआ। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? कौन कौन चाहता हाथ उठाओ। और फ्री में तो सभी चालोगे तुम। इसीलिए तुम लोग अच्छे लोगों के पास जाते हो। मेरे हाथ चूमे के सैयद साहब हैं और पीर साहब हैं, उनका हाथ चूमे, और लोग जाते हैं। और मजार शरीफ पे भी जाते हो, जाना चाहिए, जाया करो। मगर एक बात याद रखो, मजार शरीफ पे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम गन्ना छील लो और ये कबड्डी खेल रही है मजार पे। हाँ, मजार शरीफ पर देखो भाई, जो बात हक है वो हक है। आनाफ के यहाँ मजार शरीफ पर औरतों का जानवर, ये तो खाली मूली हुर हुराती फिर रही है, खाली न जिन है न भूत है, कुछ भी नहीं है। सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ढचोकला ढचोकला। अगर 100 लड़कियां 100 औरतें मजार पे बाल फैला के भैंस की तरह जो फुआए फुआए कर रही है ना, सही बता रहा हूं, 100 में से 5 मुश्किल से ऐसी होंगी जिन पे कुछ होगा, और 95 खाली ढचोखला है। इनसे मशीन खिंचवाओ। हिंदुस्तान के जिन्नात
हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया इन्होंने। जिन्नात भी इतना नहीं कुदाता, उल्टी लटकी बड़ी उल्टी उल्टी लटकी बड़ी